जी, एक बात और आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि शिक्षक का इतना सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि में, अगर हम कोर्टबाजी करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे अपनी जेन्युइन मांग के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया तो जेन्युइन है ना, भारत सरकार ने शासनादेश निकाला तो जेन्युइन है ना, हम उत्तर प्रदेश में उसी के लिए मुकदमा लड़े लागू करवाने के लिए, तो शिक्षक मुकदमा लड़ेगा तो कौन सा भाव लेके क्लास में पढ़ाने जाएगा? जो हमारी वाजिब मांग है, जो हमको मिलना चाहिए, वो तो आप लागू कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी आपके जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं मान रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं अभी? हमारा ये मानना है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही। कोर्ट का आदेश तो उनको तो मालूम ही होगा। कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ नहीं है, ये कोर्ट का आदेश केंद्रीय कर्मचारी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेशित किया, तो भारत सरकार ने वो आदेश जारी कर दिया, शासनादेश। अब कई राज्य की सरकारों ने स्वतः संज्ञान लिया, उन्होंने भी अपने आदेश जारी कर दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते, उसका आदेश जारी कर देते। आपने इसके लिए कोई ज्ञापन दिया आपने सरकार? जी, आपका सीधा सीधा कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासनादेश जारी नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री तक यह बात ठीक से नहीं पहुँच पा रही। अगर यह बात ठीक से पहुंचे कि मामला टेक्निकल है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कोई आप ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को? हाँ, आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर भी हमको न्याय नहीं मिलता है, तो अगले क्रम में हम पूरे प्रदेश से जितने शिक्षक कर्मचारी हैं इस योजना के अंतर्गत आते हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखेंगे और एक अपील करेंगे, भावुक अपील करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हर स्टेप में आपके साथ हम लोग खड़े हैं, आपके नीतियों के वाहक हैं, प्रदेश में आपकी नीतियों को लागू करते हैं, तो आखिर हमारे साथ अन्याय कैसे होगा? क्या मुख्यमंत्री जो अभी आप ज्ञापन दे रहे हो कि जो आगामी जो उनके सरकार के खिलाफ जाएंगे, जानकारी देंगे, तो क्या उसके खिलाफ कोई भी तारीख घोषित करेंगे? सरकार के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, बड़ा स्पष्ट कर दें आप, न सरकार के खिलाफ हम हैं, न सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम सरकार के नीतियों के बाद हमारा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारी बात पहुंच जाती है तो हमको रिलीफ मिलेगा। अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम फिर भी यही मानेंगे कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तब हम पोस्ट कार्ड लिखेंगे पूरे प्रदेश से, एक भाव। तमाम सेवा शर्तें होती है, संविदा विधि का ये नियम भी है, उसकी विधियों को हम देख करके उसमें हम जाते हैं। उस समय हमने देखा जो कुछ सारी विधियां बेहतर है, तब हम उसमें गए हैं, परंतु वो बीच में कमी नहीं की जा सकती। अगर सरकार ने कमी की है तो वो गलत किया है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के उपलब्धियों में कोई कमी नहीं की जा सकती है पद पे रहते हुए, वैसे विज्ञापन हो गया तो उपलब्धियों में कमी नहीं की जाती है। हाँ, आप ज्यादा तो दे सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया गया है तो सरासर धोखा, ये सरासर अन्याय है। उसके लिए आप क्या करेंगे? कह तो रहे हैं भैया, लिख पढ़ के तो सारी चीजें दे रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी कितने बता नहीं रहे, लेकिन विभिन्न प्रकार की चीजें हो गई है। अब मानना न मानना उनकी मर्जी है, परंतु अपने हिस्से का काम तो हम भरपूर कर रहे हैं, उसमें तो हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो आप बताइए। कोर्ट का आदेश भी है, आपकी मेहनत भी है, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा। हो तो नहीं रहा है काम, तो 24 में फर्क पड़ेगा चुनाव पे। अब हर बात कही नहीं जाती, तो कुछ समझ लीजिए। धन्यवाद। आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है शिक्षक पेंशन की बहाल को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, आखिर क्या वजह है जो लागू नहीं हो रही? आप यहाँ पे प्रेस वार्ता करने आ गए। सरकार नहीं लागू कर रही है। सही बात तो ये है, हमारी बात सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। किसके पास? मुख्यमंत्री जी के पास, या हम पहुंचा नहीं पा रहा है, या पहुंच नहीं पा रही है, या उनके पास जो सर्किल है वो सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं। सर, जैसा कि अभी सभी राज्यों में लागू किया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश ही क्यों नहीं लागू कर रही? क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लागू किया गया है प्रदेश सरकार के जहाँ नॉलेज में ना हो? नॉलेज में होना अलग बात है, शासन सत्ता में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली उस बात को कहा जाता है, उसके पीछे पड़ा जाता है और तब जा करके वो बात लागू हो पाती है। बहुत सारे कार्य करने के अनुभव हम लोगों को है। जब हम जो है प्राथमिकता के आधार पर जो काम होता है उसको हम प्राथमिकता के आधार पर करते हैं, उसके लिए लगा जाता है, तब जाके वो काम हो पाता है। तो लगने में कहीं न कहीं कोई कमी है। सर, यहाँ पे अभी आप आए हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ से आपकी बात मानी जाएगी? मानी नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ से बात अवश्य पहुँचेगी। इसलिए मीडिया चौथा स्तंभ है, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। कभी जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है, आप लोग खोज करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं और आकाश पाताल से सुप्रीम कोर्ट चाहेंगे तो बस हमारी बातें पहुँचे। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है आपके पक्ष में हुआ, क्या इसके संज्ञान में सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं ले पाई और सारे देश सब जगह की सरकार ले पाई है? आखिर क्यों? इस पे क्या कहना चाहते हैं? वो आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, परंतु उससे बड़ा कोई आदेश होता भी नहीं है। अगर हम उनसे वार्ता करें,
हम प्रेस करें, हम समझाएं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसके संज्ञान में सरकार नियम नियमावली बना करके बिल्कुल लागू कर सकती है उसको। अब ये पहुंचाने में कहीं कहीं कोई कमी है, कहीं कहीं तो कोई इसके लिए आपकी संस्था ने कोई जैसा कि नहीं जैसा कि अभी आप पहुंच नहीं पा रहे, इसमें आप ये बता रहे पहुंच नहीं पा रहे, इसमें कौन दोषी, सरकार दोषी है उनके नुमाइंदे दोषी, कौन दोषी है? सरकार तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो दोषी नहीं है न कहीं नुमाइंदगी में, चाहे हमारे स्तर से या बिचौलियों के स्तर से या वहाँ जो है जो उनके तो मतलब सरकार का स्पेशल सारा काम बिचौलिए ही करते हैं। करते तो यही है। कार्यपालिका सुनिए, जैसे कार्यपालिका बहुत सारे काम करती है, तो कार्यपालिका के सिस्टम में कहीं न कहीं कोई मतलब गड़बड़ी उत्तर है। प्रदेश की सरकार सिर्फ बिचौलिए के बीच में चल रही है। नहीं, बिचौलिया सब जगह होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और संसद और विधानसभा के जो है आदेशों को कार्यान्वित करने का काम जो है वो कार्यपालिका का होता है, और कार्यपालिका को आप बिचौलिया भी कह सकते हैं। तत्पश्चात तो जनता को और आमजन को लाभ मिलता है। मतलब आपकी बात जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रहे, उसके लिए आपने कोई ज्ञापन अपन दिया है क्या मुख्यमंत्री या को? कभी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया है? गया है और प्रयास किया गया, परंतु वो प्रयास सफल हो नहीं पाया। मतलब ज्ञापन मिलने का आपने क्या तरीका है, कैसे हम मिल सकते हैं, इस पे हमें बताइए और हमारी थोड़ी मदद भी करें। मतलब ज्ञापन के बाद भी मुख्यमंत्री ने आपकी कोई बात सुनी नहीं, ना आपसे मिलने की कोशिश की, ना वो मुलाकात हो पाई? ज्ञापन में बहुत सारे गड्ढे आते हैं और बाबूगिरी आप जानते हो। सरकार तो भी बहुत सारे पोर्टल जो बहुत सारे पोर्टल अब उनके सामने प्राथमिकता के आधार पर रोका नहीं गया। जैसे हाई कोर्ट में केस लगता है, पता चला नीचे केस हो गया। क्या जो अभी एक हाँ, पोर्टल लॉन्च किया है GRS का, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही क्या? अब ये हमारे बड़े भाई साहब की बात है। आप तो इसके लिए बिल्कुल सही बात कहा, इस बात से हम सहमत हैं। इसके लिए अब आप जो है हाँ। मतलब कोई धरना प्रदर्शन, अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देंगे? मतलब आगे की क्या रणनीति होगी? ज्ञापन हम देंगे, धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन तमाम अवसरों पर जो है सरकार से हम ये बात कहते रहेंगे। तमाम चुनाव की चीजें हैं, तमाम कार्यक्रम की चीजें हैं, तमाम फंक्शन होते हैं, तमाम नहीं, इसके लिए 2024 में निरंतर हम कहते रहेंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, हाँ। आपकी अगर बात न मानी गई 2024 तक चुनाव से पहले, तो उसके लिए क्या रणनीति होगी? क्या चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? अब या ये तो बैठ करके हम तय करेंगे क्या रणनीति होगी, लेकिन सरकार हमारी बात मानेंगे भी, हम सुनाएंगे भी। अब वो जैसे भी सुना सकते हैं। नहीं, अगर क्या इसका फर्क 2024 के चुनाव में पड़ेगा? हमें अगर सरकार हमें दे देगी तो निश्चित है सरकार जो है विजयश्री को हासिल अगर करेगी। नहीं दिया अगर तो नहीं देगी तो क्वेश्चन मार्क कहीं न कहीं कुछ घटती बढ़ती। मतलब सर 2024 में चुनाव जो होगा उसमें फर्क पड़ेगा। आम जन और पब्लिक अहम है। अगर पब्लिक की बात नहीं मानोगे, आम जन की बात नहीं मानोगे तो किंतु प्रतुन तो होगा ही। आपका सीधा कहना है ना, कि हम सरकार के 2024 साथ में हैं। लेकिन मतलब सिर्फ सरकार के साथ में, लेकिन आपको आप हैं भी और नहीं भी। नहीं, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो अगर हमारा काम नहीं हुआ, सरकार के साथ अगर हमारा काम नहीं हुआ तो बताइए क्या आज यहाँ पे आए हैं और क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर? हम लोग जो है अध्यापक हैं बख्शी तालाब इंटर कॉलेज में, और NPS में से आच्छादित हैं। लेकिन जो है सर आपका क्या नाम है? जैसे मैं अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, अध्यापक हूँ। और हम लोग ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन से हम लोगों को आच्छादित किया जाए, क्योंकि केंद्र में इसी प्रकार की व्यवस्था में एक आदेश किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने अपने यहाँ 23 दिसंबर 2003 के पहले के विज्ञापित पदों पे जो लोगों की नियुक्ति हुई थी, जो लोग बाद में ज्वाइन किए, उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि 28 मार्च 2005 से पहले जो विज्ञापन जिनका हुआ था, उन लोगों का क्या आपके फेवर में भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया? केंद्र का लिए आदेश किया था, केंद्रीय कर्मियों के लिए। उसी आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया, और वहाँ लोग पुरानी पेंशन कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारों ने भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार से हम लोग की यह मांग है कि हमारी जीविका और अस्तित्व की बात है पुरानी पेंशन, इसलिए हम लोगों को भी उससे आच्छादित किया जाए, और इससे सरकार की कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। यह एक विसंगति है जिसको हम लोग चाहते हैं कि अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब जो भी हमारा संगठन निर्णय लगा, मैं उसका एक सिपाही हूँ, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग किसी भी सीमा तक जाकर सरकार का विरोध करेंगे। यह नहीं कि हम लोग बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धर कर। हमारे पास यही मौका है 2024 का कि हम अपनी बातों को ले आएँ और सरकार को मजबूर करें कि हमारी मांग सुने और हमें हमारी न्यायोचित जो मांगे हैं वह दे। अगर 2024 के चुनाव से पहले आपकी मांग न मानी गई तो क्या चुनाव पर भी इसका फर्क पड़ेगा? आप क्लियर कट आपको दिख रहा है, तमाम राज्यों में इसका असर हुआ है। हिमाचल में सरकार चली गई, तमाम राज्यों में आ रहा है।